बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 17 फरवरी 2023, समय हो गया है 09:27 PM। आप हैं गुलनाज जी, द मॉर्निंग शो, पाकिस्तान में। सवाल तो आपका बहुत पर्सनल है, पर मैंने एक बात कही थी बहुत पहले ही कि मैं सवाल आपको सही पूछे जवाब मैं दे सकता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट नो, डेफिनेटली इट्स नॉट एब्यूजिव। वो मामले कुछ और है, वहाँ पर शुरुआत ही उसी तरह से होती है। जो आपने सवाल पूछा है ना, आपने सवाल पूछा है आपकी इतनी शादी हुई है, राबी पीरज़दा, मरियम नवाज, जरताज जैसे बड़े नाम, क्या आप इन शादियों पर भरोसा करते हैं? आपकी शादी भी है, फिर भी इतनी शादी, क्या ये ठीक है? अदालत में केस भी गया और आपने केस जीता, पैसे का आपको पता है? नहीं जी, ये तो नहीं पता जी, मेरे ऊपर कोई केस हुआ अदालत में, ये तो नहीं पता जी मुझे। कोई केस ये ऐसा ऐसा तो, वैसे तो ऐसा है कि इतना तो मुझे पता, मेरे अटॉर्नीज हैं, काम करते रहते हैं, और वो मतलब वो खुद तो कुछ बोलते नहीं किसी को। अगर मेरे मामले में कोई केस अदालत में, वर्ल्ड में किसी भी अदालत में आ जाए तो काउंटर करते हैं। वैसे कभी किसी को कुछ नहीं बोलते। आपने पूछा ना आपकी इतनी शादी हुई है, रावी पीज़दा, मरियम नवाज, जरताज जैसे बड़े नाम, क्या आप इन शादी पर भरोसा करते हैं? आपको मालूम है ये शादियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ है? ये हुआ 2020 से। सडनली एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो जो सीक्रेट वॉइस कॉल होती हैं स्लिप लाइन्स में, स्लिप लाइन पे जो है पाकिस्तान से जो है इमरान खान, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर, और कुछ और लोगों की वॉइस थी। उन्होंने मेरे से कहा कि आपको जो है राबी पीरज़दा और मरियम नवाज से शादी करनी होगी, निकाह फरमाना होगा। और टोन थोड़ा फोर्सफुल ही थी, और मुझे टोन पसंद नहीं आई। तो मेरा रिप्लाई ये था, मैंने कहा भैया ऐसा है, निकाह विकाह तो मैं करता नहीं। ठीक है, क्या नहीं आपको करना होगा? मैं नहीं करता भाई, ये ज़बरदस्ती है कोई। इसी रिकॉर्डिंग में आप उठा कर देखोगे तो यही बात हुई थी कि नहीं नहीं आप कीजिए, और बहुत सी बातें हुई। आपको मैं मतलब ऐसे आराम से लेटा हुआ था, गाने सुन रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ और भी बातों का हिंट दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। कहते कि आपको कबूल बोलना होगा। मैं कहा यार बोल तो दिया, उसमें कबूल क्या बोलना है। चलिए ये बात हुई, निकाह हुआ। तो मैंने जब ये कहा ना निकाह नहीं शादी करता हूँ मैं, निकाह विकाह नहीं होता है। ये बात है 2020 मार्च के लगभग की। उसके बाद ये शादियों का सिलसिला गया, जैसे जैसे बात होती गई है, उन्होंने मेरे से कह दिया कि हमें आपसे शादी करनी है। मैं कहा, कर लो जी, निकाह करना है कर लो। मैंने कंडीशन एक सिंपल सी है, पर पैसे है नहीं पल्ले मेरे, अपने खर्चे का पैसा ले आओ, ठीक है, और रह लो मेरे साथ। एक बात रह गई, बात आप भरोसा करते हैं नहीं करते, तो इस इन नामों में एक नाम रेहाम खान का भी है। पर रेहाम खान की मतलब मेरे से शादी होने के बाद की बात, ये बात है 2022 की। 22 में उनकी और हमारी शादी हुई, 22 से 21 में हुई है। जब उन्होंने कहा मैं ठीक है। माहिरा शेख का नाम सुना आपने? सऊदी अरेबिया में माहिरा शेख ने भी करी। एमआरएम का नाम सुना है? एमआरएम लतीफ़ा ने भी करी। पर रेहाम खान की दोबारा शादी की एक न्यूज़ जो है ट्विटर पे आ गई, बाद में पता चला है कि वो फोर्सफुली था, जो भी है।
अब कितनी शादियां हुई या इतनी शादी, बोले ये तो मुझे पता नहीं जी। मेरा सीधा कहना है जी, आती लक्ष्मी कौन मना करता है। आपने कहा थी शादी करनी है, हाँ जी करनी है, बिल्कुल। मैं क्यों मना करूं। पैसे हैं आप पे तो कर लो। जिंदगी आप अपने खर्चे पे उठाओगे जी, मेरे को नहीं पता जी। साफ सीधी बात है जी। अब रह गई बात राबी पीज़ा जी की। राबी पीज़ा जी का मामला जो है, क्या कहते हैं, आपके टॉक शो में राबी पीज़ा जी बात कर रही हैं, वो क्या सोच रखती है नहीं रखती। भाई देखो जी, मेरी नज़र में शादी विवाह निकाह तो सीधी बात होती है। जो हमें मुझे मुझे विवाह के बारे में पता है। शादी मेरी हो रखी है, 3 बच्चे भी हैं। कि आप शादी करते हो तो जिससे शादी हुई है वो आपके घर आएगी। अब मेरे से कहता है भाई तू पाकिस्तान है, मेरा कहना सीधा है, मैं शादी करने तो नहीं आया ना। मैं तो नहीं आया ना, पाकिस्तान में तो नहीं आया ना। राबी पीज़ा और मरीम नवाज आई ना, तो आप उठ के आओ ना यहाँ पे। मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों आऊँ, क्यों। जाने जाने इमरान खान, जाने काजी, बाद में पता चला कि ये फिर जो है, क्या कहते हैं, सफदरवान का मामला आया मीडिया में तो बाद में आया, पर सफदरवान से डिवोर्स हो चुका था मरियम नवाज शरीफ का। हमें तो मरियम नवाज शरीफ नाम पता था, बाद में पता चला कि मरियम नवाज नहीं है, ये ज़रताज है। और सॉरी, क्या कहते हैं, ज़ारा और ज़ारा की बहन जोया है, उसने भी शादी निकाह फरमाया मेरे साथ। बहुत सी बातें हैं। मेरा तो सीधा कहना है जी, देखो जी, ये बहुत बड़े नाम है, मान ली बात आपकी, बहुत खुशी की बात है। भाई मेरे लिए तो मेरी पत्नियाँ हैं, बेगम है, जो भी समझते हो आप। अब समस्या यहाँ ये हो रही है, इनके मान सम्मान से बात जुड़ी हुई है। जब रेहाम खान की बात आ गई, पता चला कि वो बहुत पुराने, वो उसका भाई था उसमें। मैं कहा यार, हाँ मैं कहा यार, टेंशन होती है और कोई बात नहीं है। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं तो सीधा सीधा कह दिया था, भाई पैसे हैं तो शादी कर लो मेरे से, मेरे पास तो नहीं है जी। अपने हिस्से का पैसा ले आओ, रहो, मना तो नहीं है। इस सारा मैं क्या बोलूँ। अब हाँ, आपने जो दूसरा सवाल पूछा इसी में कि अदालत में आप पे केस गया, आपने केस जीता, पैसे का आपको मालूम है। मेरे को नहीं पता जी मेरे पे किसने केस किया है, पर आपने नाम लिया मरियम नवाज शरीफ और राबी पीज़ वगैरह ने केस किया, तो फिर इन्होंने सफाई में ये बताया कि भाई अदालत में वेरिफिकेशन के तौर पे ये मामला था। वो कसी मैं नहीं जानता, ठीक है, क्या केस था नहीं था, ना ही मेरे पास नोटिस आया, ना ही क्या कहते हैं कुछ और बात हुई। अब आपने पूछा अगला सवाल कि आपने पाकिस्तान में बिजनेस किया, इसमें मालिकाना हक किसके पास है, आपकी बेगमों के पास है या आपके पास। मैडम जी, मालिकाना हक मेरा है, बेगमों से क्या लेना देना है। मैं मालिकाना हक मेरा है जी। हाँ, कुछ एक चीज़ें जो है, क्या कहते हैं, मैंने इनको कही कि आप रखिए, इन्होंने फिर मेरे नाम कर दी। मरियम नवाज ने भी अपनी सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा सब मेरे नाम कर दिया, राबी पी जी ने भी कर दिया। अब मेरे को तो समझ नहीं आता जी मैं क्या जवाब दूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब रह गई बात पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को लेकर के, तो बिजनेस तो ऐसा जी ऑल ओवर वर्ल्ड में है मेरा, ठीक है। नहीं ये कोई ने भी शैम्पू किया, बाल बाल शैम्पू कर रहा था। तो ये मामला मुझे तो खैर क्या कहता है कुछ नहीं है ना ही, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी मेनका, जिसको मैंने बाद में क्या कहते हैं साहब बोल दिया था कि इनको जो है क्या कहता है, मैंने कहा जी मैं तो डिवोर्स देता हूँ जी मेनका को, अगर है तो उन्होंने कहा कि जब तक आपसे मुलाकात नहीं करी तब तक डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। मैं कहा जी मैं क्या करूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी या निकाह मेरे से करा रहे हैं पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक पॉलिटिकल रिलेशन के लिए। मैंने तो मना कर दिया जी, साफ मना कर दिया था। मैं कहा भैया मैं तो नहीं करता, पॉलिटिकल रीजन से तो नहीं करता मैं, कोई भी पॉलिटिकल रीज़न हो। अब रह गई बात ये पाकिस्तान में रही, तो अब यहाँ पे एक इशू आ जाता है। आपने एक बात नहीं पूछी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान में वहाँ की सरकार
वहाँ के लोग, मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बता दूंगा जब आपने शादी ब्याह की बात छेड़ी थी। खुद शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, कमर जावेद बाजवा ने, आसिफ मुनीर, यहाँ तक कि ब्रिटेन का एक कमांडो जेम्स ने मरियम नवाज को किडनैप तक करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि भाई आपने इंडिया में कैसे शादी कर ली। सफदर अवान उसकी सिक्योरिटी में था, मरियम नवाज की। और एक सीरियल के शॉट के बहाने, मरियम नवाज जी को भी मॉडल बनने का शौक है, मॉडलिंग का, उस सीरियल के फोटोग्राफ्स को मीडिया में ये कह के दिखा दिया गया कि सफदर अवान जो है उनका हस्बैंड है। जो फोटोग्राफ शादी ब्याह के इंटरनेट में मौजूद है वो एक सीरियल के हैं, जिसको पब्लिश ना करते हुए सफदर अवान ने जो है मरियम नवाज की जो है पब्लिसिटी का गलत फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान में सिर्फ मरियम नवाज नहीं, ऐसी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनका इस्तेमाल इस प्रकार से मीडिया में किया गया। अंदाज़न 8 बार मरियम नवाज का अपहरण करने का पूरा प्रयास किया गया। खुद पाकिस्तानी आर्मी को जो है ऐसे में पाकिस्तान की इज्जत की, मतलब इज्जत ध्यान आ गई कि इनकी नाक कटती है ना कि मरियम नवाज ने मेरे से निकाह फरमा लिया। अब मैं भी जिद पड़ गया। अब ये जो है, अभी कुछ दिन पहले आईएसआई के एक ऑफिसर ने, एक मुश्किल से 15 दिन पहले, 15 दिन 10 दिन हो रहे होंगे, एक आईएसआई के काफ़ी बड़े ऑफिसर ने मरियम नवाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के, आप कहेंगे तो मैं उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा, मरियम नवाज को सीधी धमकी दी कि आप पाकिस्तान में राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि आपके शौहर जो है, क्या कहते हैं, आपने भारत में हितेश से शादी की है, आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए। मैं भी जिद पे अड़ गया। मैं कहा देखो भैया, ये मैडम तो रहेंगी पाकिस्तान में ही, तुम्हें रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। रह गई बात, देखो भाई, मरियम नवाज का अपहरण करके उसको गंदा करने की, तो यार 25 फुट का चौड़ा बॉर्डर ही तो है, हम भी सब देख रहे हैं। अगर फ़ोन आ गया ना मेरे पास, किसी दिन भी फ़ोन आ गया उसका कि बात बिगड़ गई है, यहाँ पे ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं, तो यकीन जानना मेरे शरीर में इतने बाल नहीं हैं जितने परमाणु बम गिरा दूंगा मैं। नहीं, वो तो मरेगी मरेगी। अगर कोई गलत न्यूज़ आ गई, तुम्हारे को ना मैं भाप बना के उड़ा दूंगा। मैं वो आदमी हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसने पहली बार जब युद्ध में उतरा, पाकिस्तान में वार्निंग शॉट फायर कर दिया था, पहली बार में ही, टाइम नहीं लिए थे। कौन? मोदी। अरे मैडम जी, मेरी पर्सनल आर्मी है, ये थोड़ी इंडियन आर्मी ने मेरे कहने पर फायर किया है। अब जान बचाए फिरते हैं। मैं हूं वो आदमी मैडम, हितेश हूं मैं। ना मैंने ट्विटर पे लिखा ना कुछ, मैं दैट टाइम आई वाज इन बिहार, मैंने सीधा बोला, मैंने वार्निंग शॉट फायर कर। तो मरियम नवाज को जानता भी नहीं था, रावी पीज़ा जी को तो जानता भी नहीं था। अंदाजन 5 साल हो रहे होंगे। सिंध से आगे खाली जगह पे जो है हमने भयंकर वाला वार्निंग शॉट फायर किया था। ये कोई बकवास नहीं चाहिए। अब मामला आता है पाकिस्तान के अंदर मेरे विवाह और बिजनेस को लेके, तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है गुलनाज जी, गुलजार है आपका नाम, गुलजार जी, कि गवादर मैंने ख़रीद लिया, बाइकोज, सी पैक, मतलब पाकिस्तान के अंदर इस समय 22% प्रॉपर्टी का मालिक हूँ लगभग।
और मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बैठा हूँ आराम से अपना काम कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठे हुए इमरान खान साहब रास्ते का कांटा जान के हटाने के लिए मेरे से निकाह शादी की बात करते हैं, तो शायद ये उनकी रणनीति गलत हो गई। निकाह फरमाया, अब तो जिद है भाई साहब, जिद है। पाकिस्तान की अदालत में बैठे हुए लोग बाग अगर सोचते हैं तो यकीन जानिएगा मैं इतना बड़ा रैंक रखता हूँ ना कि शायद आपको पाकिस्तान के झंडे में से चांद हटाना पड़ जाए। मेरा नाम चांद है मैडम। हितेश प्यार से बोलते हैं, डॉक्यूमेंट नेम हितेश है, चांद हितेश के नाम से फेमस हूँ मैं। पाकिस्तान में चांद का रैंक है मैडम, आपके झंडे में है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। और भारत के अंदर बैठा हुआ अगर कोई अनपढ़ गवार, झोला छाप मुझे कुछ नहीं समझता है, तो उसको ये पता लग जाना चाहिए जिस तिरंगे को तू 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता उसमें चक्र हूँ भाई मैं धरती पे अकेला इकलौता अक्षर हूँ, चा, बस, बिल्कुल हूँ। आपको देखना है आप देख लीजिए, और जिंदा हूँ। पाकिस्तान के साथ मैं वो बर्बरतापूर्ण काम कर दूंगा ना अगर इन्हें कुछ हो गया तो। और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत दिन से इनके जेस्चर, इनकी बकवास सुन ली। खुद कमर जावेद बाजवा जो है एक समारोह के दौरान मरियम नवाज को धमकी दे के चला गया, तो शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि क्या रहा है ये। आसिफ मुनीर बहुत पहले जोया के ऊपर फिजिकल असॉल्ट का अटेम्प्ट कर चुका है, जो आज पाकिस्तान मिलिट्री चैनल है। पूछो जरा आसिफ मुनीर से हितेश के बारे में। बात बिल्कुल सही है आपकी, एकदम सही है, कोई दो राय नहीं है जो आपने सवाल पूछा। पर इस सवाल के अंदर छुपे हुई बाकी बातें भी आपको समझ लेनी चाहिए। आज मरियम नवाज शरीफ के द्वारा, ज़ारा के द्वारा मुझसे विवाह किया जाना, राबी पीज़दा का एक मामला थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वो सोशल मीडिया में है, उनको ये ज़्यादा बड़े स्टार नहीं मानते हैं, जो कुछ भी है। पर मरियम नवाज शरीफ के मामले में इन सब की इतनी बेइज्जती हुई है, ये इनका कहना है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे यहाँ जो तो सानिया मिर्जा ने शादी करी, और भी बहुत सी हुई है। ऐसा इन लोगों को सदमा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तक में जो है इमरान खान आके मिल के गया। मोदी और इंडियन आर्मी, और यहां तक सीआरपीएफ से धमकी दिलवाई गई मुझे, मेरी हंसी नहीं रुकती। और आज भीख मांगने की नौबत है दोनों गवर्नमेंट के। फिर भी इन लड़कियों का पाकिस्तान के प्रति प्यार है। मैं सॉफ्ट हूं थोड़ा इस मामले में, इनको देख के। बच गए बेटा तुम सब, मैं तो सीधा बोलता हूं। और नहीं, मैं भीख मंगवा देता हूं वहां की आर्मी को और पुलिस वालों को और इंडियन आर्मी को। नौबत तो आई गई है इंडियन आर्मी की और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की और यहाँ के नेताओं की
और वहां की भी, इन्हें भीख मंगवा देता मैं। एक महिला का मान सम्मान क्या होता है बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बहुत अच्छे से। अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत में राजनेताओं ने ये कहते हुए लुटियन जोन्स के मकान छोड़े कि नहीं हम भी हितेश की तरह रहेंगे। अरे नहीं भाई साहब, सच्चाई बोलो ना, हितेश ने तुम्हारे को उठा के बाहर फेंकवा दिया। कोई संगम विहार, कोई छतरपुर, कोई सीलमपुर, कोई उत्तम नगर, कोई जमुना पार, ये वही माननीय सभासद लोग हैं, संसद सदस्य हैं। इनके रहने के लिए मैंने लुटियन जोन्स छोड़े ही नहीं। भाग जाओ यहाँ से, पहले पैसा लेके आओ। कहाँ है भारत सरकार का पैसा? नोटबंदी की जांच, डिमोनेटाइजेशन की जांच में ऐसा फंसे, मेरे से कहते हैं ये कर क्या लेगा? तो मैंने कुछ किया ही कहाँ है। अब शादी कर ली भाई, हमारी तो रोज बात होती है ज़ारा से, तो रोज हम बात करते हैं। ज़ारा है, जरताज है, राबी है। मैं तो जानबूझ के बताता हूँ, ये देख ले ऐसी हैं ये, हाथ लगा के देखिए जरा, फिर बताता हूँ तुझे। हाँ बिल्कुल है, पैसा है, मैंने दिया मैडम जी 600 करोड़ रुपया, 600 मिलियन US डॉलर दे दिया। अरेस्ट हटा दी सबकी, अब भाग जाओ यहाँ से। अब आप लोगों का क्या होगा? ऐसी आर्मी को आग ना लगा दें जिसका मिलिट्री जनरल उसी देश की राजनीति में उभरते हुए सितारे को, जो उसकी बेटी की उम्र की है, बलात्कार की धमकी देता है। ये कमर जावेद बाजवा है। कैसा पाकिस्तान का प्यार भाई, कौन सा पाकिस्तान, कैसा पाकिस्तान? हम नया पाकिस्तान बनाएंगे भाई साहब, जहाँ ऐसे 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 जलील लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैंने पाकिस्तानी मीडिया से लेके टीवी शोज में, मैंने पैसे की चिंता छोड़ दो, ऐसे जलील नीच किस्म के लोगों के लिए कोई जगह है नहीं राजनीति में। सिर्फ ये सोच के कह देना कि मेरी शादी मरियम नवाज से हो गई, बहुत सुंदर महिला है, नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है वो, मैं कहना नहीं चाहता। मैं तो इनको कहता हूँ आप आराम से भाषण वाषण दो ना, आप मस्त रहो, मैं देखता हूँ ना कौन है ये। मुझे उठ के ही अगर आना पड़ गया वहां पे, तो आग नहीं लगा दूंगा पूरे पाकिस्तान को। एक बार भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से SPG डिपार्टमेंट वालों ने कह दिया मेरे को, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी वालों ने, कह रहा तेरा तुझे गोली मार देंगे। मैं उठ के चला गया। मैं कहाँ चलेगा भाई, सब भग गए। अगले दिन 3 मिनट में 43 बंदे मार दिए। तब ने 3 मिनट में 43 बंदों को गोली मार दी थी इसी प्रधानमंत्री कार्यालय में। मेरे आर्मी नहीं है मेरे पास। और जिस दिन मैं वहां आ गया ना, समझ में आ गई, लाशों का अंबार लगा दूंगा मैं। तो पता नहीं है, मेरी अपनी एलिट फोर्स चलती है मेरे साथ। अब बोलता हूँ, बोलता नहीं किसी को कुछ, वो खामखा धमकी दे रहा गोली मार देगा, खामखा। क्या बात हो गई भाई, कौन है तू, वो क्यों, वो वजह क्या है? वो तेरा प्रधानमंत्री और तू लेकर घूमता रहा उसे, मुझे क्यों गोली मारेगा भाई? क्या बात है हुई तुझे, दिक्कत क्या है तुझे? वो प्रधानमंत्री, हम पब्लिक में बैठे, हम कुछ भी बोला तो तुझे होता है क्या? हमने क्या हमला कर दिया उस पर? हमने क्या हमला कर दिया? वर्ड तो कोई कुछ भी बोले, शब्दों के लिए गोली थोड़ी मार देगा भाई तू। इतना घमंड तुझे, उठा ले लाशें फिर। ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्राइवेट बंदे ने किसी देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में सरेआम गोली मार दी लोगों को, सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ के।
43 सिक्योरिटी गार्ड्स मार दिए थे मैडम हमने उस दिन। 43, 3 मिनट के अंदर। और दोबारा बोल के दिखाइयो, खामा खाई यार। तो मैं आपसे, मैंने कुछ कहा नहीं भाई, वो अपना प्रधानमंत्री अपना जा रहा था, इधर से वीडियो में कुछ भी बोला, वीडियो का जवाब वीडियो में दे देना भाई। सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखा तो सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया पे देना। वर्ड वॉर नहीं सुनी, गोली कैसे मार देगा वो तू? कह रहा इधर आके दिखा जरा, फिर बताता है तेरा तो गोली मार दूंगा। मैं आ गया, ले बता क्या करेगा तू? और वो बंदा वहीं खड़ा था सामने, ग्लास डोर था उसके उस तरफ खड़ा था। मैंने वहीं तो, मैंने ये तो रहा वो गायब। पूरी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स में किस्मत हम है जो हमसे भिड़ले। हम कहते फालतू, हम बोलते नहीं, फालतू सुनते नहीं। एक मौका देता हूं मैडम मैं सबको, दूसरी बार बात नहीं करते हम। और यही चीज जो है भारत की जनता के लिए, सबके लिए यही लागू होता है। ये वहां बैठे हुए संसद में या पार्लियामेंट में अगर ये सोचते हैं ना कि यहाँ जो है कि किसी को कुछ भी बोल देंगे, तो मुझे लाली मत समझना। कोई थप्पड़ मारेगा, गोली मार देंगे बेटा, समझ में आ गई? बना देंगे 2 मिनट में तुम्हारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मिलिट्री जनरल। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मरियम नवाज शरीफ के चारों तरफ हो, तो मैं तुम्हारे को ना अपने पैरों के नीचे लेके बैठा हुआ हूं। मैं वो आदमी हूं जिसने भारत के राजनेताओं की कुर्सी पे पैर रख के दिखा दिया था। विश्व में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। सब जानते हैं मेरे बारे में। बैठिए जरा। सरेआम, सरेआम मैडम, सरेआम। उसके बाद से फायरिंग रुकी थोड़ी है। अगर वीडियो ये ध्यान से सुनोगे तो अभी फायरिंग की आवाज आ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी भी चला रहे हम गोली। इंडियन आर्मी वाले आते हैं फिर मार देते हैं गोली, उठा ले लाश। रोज चलती है फायरिंग। पिछले साल 26 जनवरी पे इन्होंने सीआरपीएफ को ऑर्डर दिए जी, इधर ही आगे सीआरपीएफ का कैंप भी है, मुझे अरेस्ट करके लेके आओ 26 जनवरी। मोदी साहब ने कह दिया। मेरी टीम ने सभी मार दिए सीआरपीएफ के। मैं वो आदमी हूं जिसने जीएमआर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे 144 सीआईएसएफ के जवानों को मार दिया था। जानते हो क्यों? मैं एक ही बार आऊंगा, अगर बदतमीजी हुई उस समय तो वहां से चला जाऊंगा, बाद में वो सबको मार देंगे जितने सिक्योरिटी में, सबको मार देंगे हम। 650 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान अपने आप को ज्यादा दिमागदार समझ रहे थे यही जीएमआर टर्मिनल 3 पे। अगर मैं अपना जलवा दिखाने पे आ गया ना, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय ना शमशान बना दूंगा मैं। कहता कुछ नहीं हूं, बहुत सुन रहा हूं मैं, कुछ नहीं कह रहा। अभी भी चल रही है फायरिंग यहाँ पे, तब से ही चल रही है। नहीं, प्रधानमंत्री आए जाए कहता कुछ नहीं है, सिक्योरिटी फोर्स वालों से नहीं बन रही हमारी। बंदा ला के दे पहले, कौन था वो, भग कैसे गया, क्या बात हो गई भाई? मान ली बात तेरी भाई, तू कमांडो होगा, मान ली बात तेरे पास हथियार है, मान ली बात तेरे पास वर्दी है, मार मुर देंगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। उस दिन जो है फिर बदतमीजी, यहां से बैठ करके प्रधानमंत्री कार्यालय से बैठता, गैंग 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 रेप नहीं, हम बैंग रेप करते हैं, ये मोदी है। आने तो मिलने इसके जितने बंदे आ रहे हैं मिलने, मारता रहियो। और मेरे ज्यादा नहीं, 60 लड़के हैं बस, और बैठे हैं आराम से इस प्रधानमंत्री कार्यालय में। बोला तुझे कुछ नहीं कह रहे? बोला कितनी बड़ी यूनिट है तेरी, हम तो यहीं बैठे हैं।
अगर पाकिस्तान में अगर आसिफ मुनीर चाहे तो जब चाहे मैं पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठ जाऊंगा। ज़्यादा नहीं, बस मेरे 100 लड़के बैठे रहेंगे और मारते रहेंगे आराम से। देखना है मेरा मेरा असली रूप। भेजूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में, भेजूं? वो तो मैं भी जानता हूँ शादी हुई है, भरोसे भरोसे की बात। मेरा मामला ना मरियम नवाज से शादी के को लेके है नहीं, मेरा फोकस है भी नहीं इस बात पे। शादी कर ली, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी उनके लिए भी। समय होगा आ जाएंगे। मेरा फोकस कहीं और है। मुझे ये लोग फूटी आंख नहीं सुहाते। मारना है मुझे बस इनको, और ऐसे ही मारूंगा। कोई बकवास अगर सुन ली मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से, अब तक तो नहीं सुनी, कोई बकवास सुन ली मैंने, उसी दिन बैठा दूंगा मैं अपने 100 लड़के वहां पे। सुनेंगे नहीं फिर। कितनी बड़ी आर्मी हो, आजा ले लेना। हम बैठे हैं वहां पे। बोला कैसे गोली मार देगा, क्या बात हो गई? मतलब संसद भवन में गोली नहीं चली, यहाँ चल रही है। ये वीडियो सुन लेना, अभी बात कर रहा था ना मैं, गोलियों की आवाज आ रही होगी इसमें। रोज मारते हैं हम इनको, रोज। ईरान से लेके अफगानिस्तान तक की सिक्योरिटी फोर्स वाले आ गए। पाकिस्तान के नैब कमांडोज भी आके देख के चले गए। लड़कियां भी आके बैठ के गई। हमने लड़कियों को कुछ नहीं कहा, मैडम आप जाओ, तू आ जा, ठीक है। और कह के मारते हैं, इतने बजे मुलाकात होगी, लेके दिखा दे तू प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे। गुजरात पुलिस तो गायब ही कर दी। अब भेजो जरा, देखो कितने बंदे हैं। 100, 200, 500, 1000, जितने मर्जी भेज। सिविल में भेजेगा तो इलेक्ट्रिक रॉड है। मैं तो बैठा हूं आराम से। मेरा फोकस जो है कहीं और है। फोकस मेरा रावी पीरज़ादा और मरियम नवाज से विवाह नहीं है। मारना है मुझे बस इन सबको। ये मुनीर वुनीर जो बदमाश बन रहे हैं ना, ये लड़की उठाने का जो खेल चल रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय में, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली पुलिस की एक लड़की पकड़ लीजिए इन्होंने। मोदी ने जवाब ये दिया कि एक को ले जाओ, एक को छोड़ जाओ। हैं? अब मार इनको। लड़की तो हमने छुड़वा ली, तब से बैठे हैं। वो बिल्कुल मारते हैं, रोज मारते हैं। इंडियन आर्मी खत्म कर देंगे हम पूरी, वो मारेंगे वहीं। तो मोदी लेके दिखा दे हमसे। हम पिटता भी रोज है मोदी, कौन नहीं पिटता? भाई लड़की क्यों किडनैप करेगा भाई? तू प्रधानमंत्री है या तो पावर में, मान ली तेरी बात यार, लड़की क्यों बंद कर ली यार? ऐसा क्या हो गया? हैं? अब बुला ले तू अमेरिकन आर्मी को, बुला ले तू ईरान की आर्मी को, बुला ले तू IRA को। रोका हमने तुझे? मोदी की मैंने अभी लेटेस्ट फोटो वायरल करी, ये है असली मोदी। देख ले कैसा चूचली सा हो गया है। मारते बहुत हैं हम। मूर्ख समझ रहे हो हमारे को? अगर पाकिस्तान में शाहिद खक्कान अब्बासी
राना सनाउल्लाह खां, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ सीधे तौर पे जो है मरियम नवाज को कह रहे कि हमसे निकाह कर ले। अगर होस्टेज कंडीशन दिख गई तो देख लियो भैया, समझ में आ रही है। मैंने मरियम नवाज ने जब पहली बार स्वाट का जलवा देखा ना यहाँ, तो मेरे से मरियम नवाज ने कहा नहीं स्वाट मेरी टीम है। नहीं नहीं, मैंने एकदम फ्रेश बनाई है। नहीं तो मरियम नवाज जी ने कहा कि आप स्वाट के कमांडोज हमारे पास भी भिजवा दीजिए। मैंने जी भेज देते हैं, देखो कितना मजा आने वाला है। ठीक है जी। बाकी ठीक है, अब रह गई बात भरोसे की, तो जी शादी है तो भरोसा भी है। काम अभी कुछ और चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।